वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्य तमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो वी कंटिन्यू अध्याय 5 और श्लोक संख्या 6 से। संन्यास्यस्तु महाभावो दुःखम् आप्तम् अयोगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। सुधा माता जी आप पढ़ पाएंगे क्या अनुवाद तात्पर्य? भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भगवत संप्रदाय के छात्र 5 रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते रहे। फलस्वरूप श्री भगवत का भी अध्ययन करने के लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का सुस्त चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। व्यक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार की पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है।
संसार में हम सबको एंगेजमेंट चाहिए ना, सभी को हम सबको इस संसार में एंगेजमेंट तो चाहिए किसी न किसी प्रकार से, कुछ ना कुछ करने के लिए। तो इसीलिए और कुछ ऐसा हम करें जो हमें हमारा एंगेजमेंट हमेशा एनकरेजिंग हो। ऐसा एंगेजमेंट हो जो हमें थोड़ा-सा पॉज़िटिव ठीक है, पॉज़िटिव तो रखे ही उससे ऊँचा भी एक पर्पस ओरिएंटेड जीवन का एक लक्ष्य, एक पर्पस और अल्टीमेट लक्ष्य, अल्टीमेट पर्पस ओरिएंटेड वैसी कोई एंगेजमेंट मिले और वो एंगेजमेंट जो इटर्नल हो, शाश्वत हो, टेम्परेरी नहीं, है ना? तो ये जो अ, अर्च विग्रह की सेवा करना भगवान की, सुबह मंगल आरती होती है ना मंदिरों में और फिर गुरु वंदना, स्तुति गाना इत्यादि आज जैसे झूलन यात्रा महामहोत्सव है ना, तो भगवान को झूला झुलाना और फल वगैरह इत्यादि का भोग देना और सुंदर कीर्तन करना भगवान के लिए। तो ये सारे जो भगवत विधि या पंचरात्रि की विधि है ना, एक प्रकार से ये ऐसी विधियाँ हैं, प्रोसेसेस हैं, जो भगवान की सेवा से पूर्णतया संबंधित है। और इन इन विधियों, इन प्रोसेसेस में ठीक है स्क्रीन हटा सकते हो। इन विधियों, इन प्रोसेसेस में हम अपने आप को अगर जुड़ाएँ, लगाएँ, तो क्या ये हमें शाश्वतता की ओर लेके जाएगा। ये हमारे शाश्वत स्वरूप का उजागर कराएगा, है ना? क्या हमारी आइडेंटिटी है, क्या हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है और क्या हमारा वास्तविक हमारा स्वरूप हमारा रूप भी क्या है उसका भी उजागर कराएगा और हमारा स्वरूप भी क्या है। स्वरूप तो ऐसे तो हम समझते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, है ना? और लेकिन उस भाव में आने के लिए ही फिर ये पूरा सेवा का परिपाटी है। भगवत विधि एक होती है जहाँ भागवतम का अनुशीलन विशेष करके चलता है और ये पंचरात्रि की विधि है ना तात्पर्य में शायद, तो जहाँ पे एक विधि से अर्च विग्रह की सेवा करी जाती है, भगवान के साथ संबंध बनाया जाता है और सब कुछ ऐसे करके मूल रूप से प्रयोजन एक ही है दोनों विधियों का ही, कि कैसे हम अपने स्वरूप को समझें, है ना? और भगवान के साथ प्रेम में संबंध में आए और फिर और रिफाइन होगा कि वास्तव में हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है और हमारा स्पिरिचुअल रोल क्या है। दिव्य धाम में हम सबके लिए सेवा वेट कर रहा है। हम सभी के लिए सेवा वेट कर रही है, हम सभी के लिए हमारा दिव्य स्वरूप और हमारा दिव्य रूप वो सब वेट कर रहा है। उस भाव में हमें आना है। तो उसी भाव में आने के लिए भक्ति में सेवा अनिवार्य है। तो काम करना कुछ बंद नहीं करें, लेकिन उस काम को भक्ति में अगर हम बना सकें, है ना? जो भी हम जिस भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हों, उसमें भक्ति में अगर उसको बनाया जाए और फिर और आगे बढ़ते हुए तो जैसे वर्णाश्रम धर्म धर्म के अंतर्गत भी ना 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो आश्रम में देखें अगर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो जो गृहस्थ में अल्टीमेटली उनको वानप्रस्थ के लिए और प्रस्थान करना ही चाहिए और वानप्रस्थ से संन्यास की ओर जाना ही चाहिए। तो टू बिगिन विथ तो ठीक है, योगा क्या है, माइंड और सेंस कंट्रोल, कुछ यम नियम अष्टांग योग में होते हैं ना, यम नियमों का पालन इत्यादि, अ, आसन करना, प्राणायाम करना, प्रत्याहार कुछ चीजों से फिर अवॉइड करना एकदम, और कहाँ पे हम कॉन्टेम्पलेट या फोकस करें, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। तो भक्ति में क्या है, भगवान का नाम जप करें और कीर्तन सुने, कथा सुने भगवान की, भागवतम का श्रवण करें, रीडिंग करें भागवतम, मंदिर में सेवा और करें, तो ऑटोमेटिकली हम धारणा, ध्यान, समाधि के स्टेज में सीधा आ जाते हैं, डायरेक्ट, है ना?
ये न यम नियम आसन प्राणायाम इन सब की और स्टेज बाय स्टेज कोई हमें प्रोग्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये खूब पावरफुल, खूब भारी है ये कृष्णा भावनामृत अभ्यास। वैदिक शास्त्रों से पूरा जुड़ा हुआ है ना, और जो शास्त्र मतलब क्या, दिव्य शास्त्र से, दिव्य श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, पुराण का ही है, लेकिन बाकी पुराण भी देखेंगे हम तो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के ही वो संदेश देते हैं और उन गुणों में बंधे हुए हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम गुणातीत है, अमल पुराण है, स्पॉटलेस पुराण, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से परे, क्योंकि उसके भागवतम का एक ही उद्देश्य है, भगवान भगवान की महिमा को बताना, शुद्ध भक्त की महिमा को बताना और भक्ति की महिमा को बताना। तो कैसे भगवान और शुद्ध भक्त का एक संबंध होता है, कैसे शुद्ध भक्ति करी जाए, कैसे शुद्ध भक्ति में आया जाए, और वो आदान प्रदान करना। और इसी के लिए अनेक ये विधि है, दोनों ही पंचरात्रि के विधि और भगवती विधि विधि। और मूल रूप से ऐसा हमें कोई एंगेजमेंट तो सभी को चाहिए जीवन में, तो ऐसा एंगेजमेंट मिले या हम लें जिसको हम भक्ति में सहजता से सरलता से बना सकें, है ना, और उसको भक्ति में बना के फिर आगे प्रोग्रेस करते चले। एक कंप्लेसेंसी ना, ये बहुत खराब चीज है भक्ति में, कंप्लेसेंसी आ जाना, ये ऐसा भाव आ जाना कि ठीक है, एक टाइम में हम बहुत जोश जोश में वो इंटरेस्ट है, भागवत गीता पढ़ूंगा, भागवतम पढ़ूंगा, नाम जप करूंगा, और फिर हम थोड़ा सा आगे ना एक 4 माला के स्टेज में, 6 माला 8 माला के स्टेज में, तो वहीं स्टक हो जाना। कहीं हो जाता ना 8 माला की स्टेज में 8 साल से स्टक हुए पड़े हो, समझो। कितना करते हो, 8 माला पे आ गए, कब से, 8 साल से, अरे भाई आगे बढ़ो, है ना। तो माया भी कैसे से खेलती है ना, जब हम 0 माला पे हैं और 2 माला या 4 माला में आना चाहे समझो, तो माया कहती है हाँ हाँ श्योर ठीक है, क्योंकि उस समय माया देखती है ना कि नहीं भाई अभी इसको मत छेड़ो, अभी इसको मत छेड़ो, अभी ये बहुत enthused है, और he is taking good association, he is quite fired up, he is very inspired, very motivated, he wants to do it, so let him do it, okay। 2-4 माला करेगा और फिर अपने आप ठंडा होते रहेगा ना, तब इसको हम ठंडा कर देंगे। जैसे कोई बच्चों और को भी हम ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है अभी मत बोलो, खेलने दो भी थोड़ा, थोड़ी बहुत ये करने दो, फिर अपने आप थोड़ा समय निकल जाएगा, बोर हो जाएगा या ठंडा होगा या थक जाएगा ना, तब फिर इसको हम मना कर देंगे। और इस हिसाब से तो माया भी समवॉट ऑन दोज लाइंस कि माया देवी हमेशा ये देखते रहती है कि कैसे इसमें थोड़ा सा मैं कंप्लेसेंसी ला दूं, कैसे इसको थोड़ा सा चिल इजी, है ना, कि देखो पहले एट वन पॉइंट टाइम में भी इसकी इंटेंस डिजायर रही हो, स्ट्रांग रही हो, एंड ही वाज काइंड ऑफ सफरिंग से, आइडेंटिटी क्राइसिस में, मैं कौन हूँ, क्या करूँ, संसार में इतना कष्ट क्यों है, इत्यादि ये सब से। लेकिन अब थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया इसको, ले भी रहा है थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, भागवत गीता भागवतम का, और थोड़ा नाम जप करने लग गया, तो बस उसको अब वहीं पे रिलैक्स करा दे एकदम। तो ये रिलैक्सेशन होना, कंप्लेसेंट होना, कि हाँ भाई अब मैं बेटर ऑफ हो गया हूँ, हम बेटर ऑफ पोजीशन में जरूर हैं, है ना, हम बेहतर स्थिति में जरूर हैं, बट ऐसा नहीं कि हम बेटर ऑफ हो गए हैं ना। वी कैन नेवर एवर अफोर्ड टू say or think or believe that yes, I am better off now. We are always a work in progress. We have to always consider ourselves कि हम we are in the making, हम बन रहे हैं भक्त, है ना, कि हम भक्त बन रहे हैं, और हम we are in the process, we have not become better off। better off अगर हम समझ लें तो फिर थोड़ा ठप हो जाएंगे, और better off तो तभी ना जब भगवान दर्शन दे, जब भगवान के दर्शन नहीं मिले तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ बेटर हो। जब भगवान दर्शन दे और भगवान सेवा दे, दर्शन में भी देखिए एक बात हो जाती है, आज मिल गए समझो दर्शन भगवान के, हाँ, और फिर क्या, चले गए ना। अब जैसे भागवतम में हम देखते हैं ना, प्रजापति दक्ष को भी भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन क्या एक फॉर्मल फॉर्मल थोड़ा सा वे में, दर्शन तो दिए, उनसे बातचीत भी करी इत्यादि, स्तुति भी उनकी सुनी, उसको ग्रहण स्वीकार करी,
लेकिन कोई आत्मीयता का संबंध नहीं रखा उसके उनके साथ, और वो भी नहीं चाहते थे, खैर प्रजापति दक्ष भी नहीं चाहते थे। वो भगवान से बहुत उन्मुख हुए हुए थे, डेफिनेटली भगवान की स्तुति और गए, लेकिन उनका थोड़ा-सा मुख्य इच्छा थी कि मैं भगवान आप ही का काम कर रहा हूँ, क्या सृष्टि की रचना को आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना? संतान और उत्पत्ति करने में, तो भगवान ये आप ही का काम मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसमें बड़ी दक्षता भी उनको और बड़ी रुचि भी, तो भगवान ने बोला हाँ भाई ठीक है, तुम मेरा ही काम कर रहे हो, बढ़ाओ इसको। तो डिस्टेंस रखा ना भगवान ने, डिस्टेंस रखा। तो कई बार ऐसा नहीं है कि भाई दर्शन, ठीक है दर्शन मिल भी गए तो फिर क्या, सेवा तो नहीं मिली ना, संग तो नहीं मिला, सानिध्य तो नहीं मिला। हमें भगवान का सानिध्य चाहिए, हमें भगवान का एसोसिएशन चाहिए, सतत सेवा चाहिए भगवान के लिए, सतत भगवान की सेवा चाहिए, सतत भगवान का संग चाहिए, सतत कंटिन्यूअस, भगवान की सानिध्य चाहिए, वो चाहिए। तो इसीलिए भक्ति में कर्म करने से क्या ना, वैसे हम भक्ति भाव से करते रहेंगे, जितना धीरे धीरे थोड़ा कृष्णा भावनामृत ऐड करेंगे हमारे जीवन में, तो एक समय आना चाहिए तब हम कि हाँ नहीं अब इनफ, अब मेरे को महत्व पुरुष को सर्च आउट करना है, मेरे को गुरु से दीक्षा लेनी है, और मेरे को भक्ति अब सीरियसली प्रैक्टिस करनी है, और भक्ति ही करनी है। चाहे ऑफिस का काम करूं, पढ़ाई का काम करूं, घर संभालूं, जो करूं सब कुछ भक्ति में बना देना है। ऑफिस का काम भी भक्ति है ना, जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे सत्स्वरूप महाराज, अब संन्यास ऑर्डर में है। तो वो उस समय प्रभुपाद के अर्ली डिसाइपल्स में आते हैं मेरे ख्याल से, और उस समय अमेरिका में वो जॉब करते थे, और प्रभुपाद ने उनको बोला नहीं तुम जॉब छोड़ के टेम्पल में आओ ना। कईयों को जॉब छोड़ा या टेम्पल में लिया ही मैनेजमेंट रोल और में और कहीं रखा, लेकिन उनको नहीं, उनकी इच्छा भी थी, उन्होंने बोला भी कि प्रभुपाद मेरा ऑफिस में मन नहीं लगता है, जॉब में मेरे को अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, और मैं इतना आप जॉब से आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ मेरे को लगता है, और मैं महाप्रभु के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, तो मेरे को भी आप मंदिर में रहने दीजिए ना, ब्रह्मचारी आश्रम में बाकियों के साथ। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, तुम अब जॉब करो, तुम जॉब करो और कंटिन्यू करो, और तुम जॉब से ही मेरी सेवा कर रहे हो, ऐसा मत समझो नहीं कर रहे हो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम जॉब से जो लक्ष्मी मिले वो तुम मंदिर को चलाने में दो, क्योंकि नए नए टेम्पल है, फंड्स और चाहिए इनको, और भी जगह सेंटर्स खोल रहे हैं, तो फंड्स चाहिएगा, तो तुम्हारी लक्ष्मी से तुम मंदिर में डोनेशन दो, और इस हिसाब से सेंटर को आगे बढ़ाओ, और जब एक पॉइंट आएगा, एक टाइम आएगा, आई विल आस्क यू टू क्विट जॉब, आई विल लेट यू नो व्हेन टू क्विट जॉब। तो ठीक है, सतस्वरूप महाराज जी ने किया वैसा ही, जॉब और करी, और फिर प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है अब तुम छोड़ सकते हो जॉब, और मंदिर में आके रहो, डायरेक्ट सेवा में करो, इस हिसाब से ब्रह्मचारी आश्रम में रहो, और आज के डेट में हाँ महाराज संन्यास ऑर्डर में कई शिष्य उनके, कई किताबें भी लिखी हैं। हाँ, तो भक्ति में काम, तो इस हिसाब से जॉब हो, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, व्यापार हो, सब कुछ को भक्ति में बनाया जा सकता है, अगर हम थोड़ी अथॉरिटी में आके, है ना, मतलब भक्तों के साथ संबंध में रहते हुए, कंसल्टेशन करते हुए, या उनकी इच्छा को समझते हुए, या भक्तों से हाँ कि ये अप्रूव्ड, ये सैंक्शन, प्रभु जी ऐसा विचार है करने का, ये ऐसा कर सकते हो, करो इसको, और फिर वो बोल दें कि अब छोड़ो, ड्रॉप करो इसको, ओके यस वी ड्रॉप इट देन। ऐसे भक्ति में सेवा में जुड़ेंगे ना, कार्यों में थोड़ा सा कृष्णा भावना में जोड़ते हुए, फिर थोड़ा को थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा को थोड़ा और बढ़ाएं, तो कभी हमें सैचुरेशन नहीं आना चाहिए, या कभी ऐसी स्लैकनेस नहीं आनी चाहिए, वरना क्या है, शुरू के 2-3 साल लगेंगे, वाओ आई एम ग्रोइंग, आई वांट टू ग्रो, एंड आई हैव लर्न सो मच एंड ऑल, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस, और उसके बाद स्टैग्नेशन आ जाए, और फिर पता ही चले कि हाँ भाई बड़ी कैजुअल साधना हो रही है, नाम जप सब कुछ बहुत कैजुअल हो रहा है, और कैजुअल तो कोई आनंद नहीं है, कोई रस नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके लेट्स सी नेक्स्ट। 7वां श्लोक।
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कर्वनपि न लिप्यते। हाँ, शिक्षा पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। जी भैया, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करते हुए भी नहीं बंधता। तात्पर्य, श्री कृष्ण जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यहाँ कृष्ण भावनामृत के कारण ये कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह पृथक मतलब? क्या भैया? पृथक मतलब? अलग भैया, कि अलग नहीं हो पाती। हाँ, पृथक मतलब अलग, डिफरेंट या सेपरेट। हम्म, ऐसे व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। अब थोड़ा सहज बात है ना, देखो घर पे हम भाई बहन हो तो हम जानते हैं ना, भाई ये भाई मेरा भाई है, ये बहन मेरी बहन है। हम कभी नहीं देखते ना कि सेपरेट से, अरे ये कौन है ना। तो उसी तरह से उसी का एक्सपांशन, उसका चेतनी एक्सपांड हो जाती है पूरी की पूरी। फिर संसार में कोई उसको पराया नहीं दिखता, सब कृष्ण के ही दिखते हैं, है ना। सब कृष्ण के ही दिखते हैं कि ये तो भगवान का ही है, मैं भी भगवान का हूँ, ये भी भगवान का ही है। सब व्यक्ति और वस्तु भी कृष्ण के ही दिखते हैं, तो फिर भेदभाव नहीं रहता। ओके, कंटिन्यू। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया पानी समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथ अथवा आत्माशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पुण्यतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां इंद्रियां संयमित रहती है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है। अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, ना ही उसे कृष्ण से संबोध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होते हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कई इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रमिक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भवित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा आक्रामक मतलब अटैकिंग ना, हाँ, आक्रामक अटैकिंग। क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के
अवधेय होने के कारण युद्ध भूमि में एकांत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुत युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पुनः कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। विशुद्ध आत्मा मतलब भैया शुद्ध का मतलब तो प्योर होता है, तो विशुद्ध सुपर प्योर दिव्य लाइक विशुद्ध मतलब वेरी प्योर ना। विशुद्ध मतलब वेरी प्योर। जैसे कई बार हम देखते ना सुलभ दुर्लभ है ना, सुसुखम। एक तो हुआ सुख और सुसुखम मतलब बहुत सुख। तो विशुद्ध मतलब ट्रांसेंडेंटल दिव्य, एक्चुअली पूर्ण रूप से प्योर, कंप्लीटली प्योर। तो जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, वेरी प्योर, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है। संसार में देखो आप, जिसका मन और इंद्रिय वश में हो ना, भले उसका कोई शत्रु हो भी, लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानता। जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनके शत्रु नहीं थे क्या? बहुत तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने किसी को अपना शत्रु कभी नहीं माना। कभी भी उन्होंने अपने मन में ऐसे विचार आने नहीं दिए कि ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को एक नाम भी उनका अजात शत्रु या उस हिसाब से कहते हैं कि आपका तो कोई शत्रु जन्म ही नहीं लिया। अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो। तो उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पे पूरा संयम। अब देखिए, हम देख सकते हैं ना, सामान्य जीवन में भी हमारे, अगर हमारे मन और इंद्रियों में अच्छा संयम हो, तो मतलब क्या, हमारी वाणी भी संयमित होगी, हमारा व्यवहार सब कुछ बड़ा निर्मल संयमित होगा। फिर कोई लोग हमें अपने हमसे उनका बैर भी हो या हमें दुश्मन भी समझे इत्यादि, हम अगर नहीं भाव मानेंगे, वो दुश्मन का भाव मानेंगे, तो वो खुद एक प्रकार से डिसआर्म हो जाते हैं, डिसआर्म, है ना। फिर वो डसना या वो हमें परेशान या उस हिसाब से वो बैर भाव रखेंगे भी नहीं। वो देख लेते ना, भाई ये अभी छोड़ो इसको, ये इतना सिंपल सरल ये बन गया, ही इज आउट ऑफ ऑल दिस आर्ग्यूमेंट्स। सो वो फिर आर्गुमेंटेटिव रखेंगे ही नहीं हमारे साथ। भले उनका स्वभाव नहीं बदला हो, लेकिन अगर हम अपना स्वभाव बदल लेना, तो सामने वाले फिर हमारे साथ भी व्यवहार करने में बदलाव ले आएंगे, अगर हम अपना स्वभाव बदल लें। और पूरे भागवत गीता से हमें स्वयं पे ही काम करना है ना, हमें स्वयं पे ही काम करना है। हमें स्वयं अपनी निजी रूप से अपना ही स्वभाव को और सुधारना और ठीक करना है। तो लक्षण क्या है एक साधु के, भक्त के, कि वो फ्रेंडली होता है सबसे, फ्रेंडली। तो ये अनिवार्य है ना, मतलब ये नेचुरल भी है। हम भक्ति करेंगे तो हम किसी के साथ बैर रखेंगे नहीं, सभी कृष्ण के हैं, उस हिसाब से हम सोचेंगे देखेंगे सबको और व्यवहार में रखेंगे। व्यवहार थोड़ा अलग होगा हमारा, नो डाउट,
लेकिन इंट्रिंसिक अंदरूनी भाव में हम किसी के साथ बैर नहीं रखेंगे, कोई प्रकार का ग्रज या वो भी नहीं रखेंगे, ग्लानि या कुछ हार्ट में हैवीनेस। तो इस हिसाब से अगर हम अपने आप को जिए और ढालेंगे कि सारे कृष्ण के सब कुछ और सब कोई, और भगवान की सेवा में ही हम भी लगें और औरों को लगने की प्रेरणा दें, तो ऐसे हम किसी के साथ बैर नहीं रखेंगे, हमारा किसी के साथ एनिमोसिटी नहीं होगा और मित्रता का ही भाव रहेगा। तो जेन्युइन फ्रेंडशिप होना चाहिए ना कृष्णा भावनामृत प्रैक्टिस से। हमें कैसे पता चले वी आर प्रैक्टिसिंग फाइन? व्हेन वी कम टू अ स्टेज वेयर वी आर लेस सेल्फ सेंटर्ड और वेरी लेस सेल्फ सेंटर्ड ना, व्हेन वी आर मोर इन बिल्डिंग रिलेशनशिप, डेवलपिंग रिलेशनशिप, जेन्युइन फ्रेंडशिप, जेन्युइन लव, केयर, कंसर्न, तो ऐसे ऐसे भाव होंगे ना हमारे, तो संसार में कोई प्रैक्टिसिंग करता हो नहीं करता हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, आकृष्ट तो सभी को करेंगे। और कर्म बंधन से जैसे तात्पर्य में पढ़ा ना, एक ही उपाय है निकलने का, भगवान के आदेशों को समझना, उनका पालन करना। इसीलिए अर्जुन जी देखे ना, बड़े विनम्र, बहुत हम्बल काम किया उन्होंने, इतने लोगों की मृत्यु करी। भगवान के आदेश को उन्होंने समझा, उस आदेश का पालन किया, उस आदेश अनुसार जीवन जिया, तो उनको कोई कर्म बंधन नहीं है। तो वैसे ही हम भी समझे भगवान का क्या आदेश है, हमसे क्या चाहते हैं भगवान। तो आगे श्लोकों में आएंगे, 9वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, कुछ एक पर्टिकुलर इस पे जगह में कुछ पर्टिकुलर श्लोक है जहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हर मनुष्य मात्र से भगवान क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। श्योरली भगवान हमसे रखते हैं ना कुछ एक्सपेक्टेशन, भाई भगवान भी सेंटिएंट बीइंग है ना, इमोशंस और कैरी करते हैं भगवान। तो भगवान जैसे माँ बाप हम हमसे रखते हैं, या माँ बाप नहीं रखे तो हम सोचेंगे ना, हम बोलेंगे ना, ओ माय पेरेंट्स आर सो कोल्ड, कितने कठोर है, या उनको हम मेरी कुछ पड़ी नहीं है, वो देखते ही नहीं है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इमोशनल, फिजिकल, और ये कैसी क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स है साइकोलॉजिकल हिसाब से, और उन रिक्वायरमेंट्स को वो समझते ही नहीं है कभी। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के आदेशों को हम समझें और उन आदेशों का अगर हम पालन करें, तो हमारा हृदय शुद्ध होगा ही होगा, और फिर हम भजन में और अग्रसर हो सकेंगे। बिना अशुद्ध हृदय के भजन नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ में ये भी है कि भजन नहीं करेंगे तो हृदय भी अशुद्ध ही रहेगा, शुद्ध नहीं होगा। हाँ? तो भक्ति करके ही हृदय को ही सरल बनाना है, शुद्ध बनाना है, अव्यभिचारी बनाना है ना, कि ओनिंग मेंटेलिटी, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी, उस हिसाब से वो भाव में नहीं हो। तो जो अगर योगा से युक्त है, जैसे इसमें श्लोका में आता ना, योगा युक्त तो विशुद्ध आत्मा, योगा से जो युक्त है तो वो बन जाएगा दिव्य आत्मा, और ये अपने इंद्रियों पे विजय पाएगा ही पाएगा। और कोई भी देखिए जिसने अपने इंद्रियों पे विजय पाया है, बोलने की क्षमता पे, देखने की, सुनने की, सूंघने की, ना स्पर्श करने की इत्यादि, अपने मन पे, विचारों पे, अपने अहंकार पे इत्यादि, ऐसे जो अ, अ, अपने में संतोष, धैर्य, पीस लेके आता है, कंट्रोल लेके आता है, तो उसको सभी सारे ही लोग बढ़िया लगते हैं उसको, उसकी किसी से कोई एनिमोसिटी नहीं रहती है। और इसी भाव के साथ अगर हम कर्म करते रहेंगे तो हम कभी कर्म करते रहेंगे, लेकिन हम कभी उसमें बंधेंगे नहीं। ऐसे भाव के साथ अगर हम कर्म करते रहें तो कभी बंधेंगे नहीं उन कर्मों में, और भगवान और ओपनिंग देंगे, और प्रेरणा देंगे, और सुख और आनंद देंगे कि हम और सेवा में जुड़ सकें, और एक समय आए जब हम प्योर डिवोशनल सर्विस ही कर रहे हैं, मतलब गुरु आप आश्रय लिया है और गुरु के वचनों को जीवन में उतार रहे हैं, और जो गुरु के वचनों के अनुसार हम भक्ति में आगे जा रहे हैं, जो कि शास्त्रों के वचन, गुरु के वचन के लाइन में ही होंगे, उन सिद्धांतों में ही होंगे। थोड़ा कुछ डिटेल्स में थोड़ा मतलब, या
गुरु बोल सकते हैं कि ये ऐसा करो वैसा ना करो, समथिंग टाइम या थोड़ा सा कुछ एक चीज है, लेकिन अदरवाइज प्रिंसिपल वाइज तो जो शास्त्रों का प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल गुरु भी देंगे। तो अगर हम गुरु की सेवा इंस्ट्रक्शंस में जुड़े इत्यादि हिसाब से, तो फिर हम और ये भाव लेते हुए तो हम सभी को प्रिय होंगे, सभी को प्रिय होंगे। So we cannot never afford to find fault with someone else या put someone down। भले ही वो ऐसा हमें नहीं रखना चाहिए कि अच्छा ये तो भक्त है तो ये तो भक्त टाइप है, मैं इनसे भक्त टाइप डीलिंग करूं और इनके साथ बदतमीजी नहीं करूं। और जब कोई दूसरा पता चला भक्ति में नहीं है तो उसके सामने हम बदतमीजी करें या कुछ ऐसा, नो ना। हमें ये अपराध या किसी की निंदा ऐसा कोई हक नहीं है। वैष्णवों का भक्तों का तो सहज ही है, कोई हक नहीं है और हम करते नहीं है क्योंकि भय या एक थोड़ी सी कल्चर या रेस्पेक्ट के आउट ऑफ रेस्पेक्ट परहैप्स। बट औरों में घर परिवार में फिर भी हम कर दें, है ना, हम अपनी क्षमता के बाहर चले जाएं फॉर आवर सेल्फ सेंटर्ड डिजायर्स एंड नीड्स एंड ऑल। बट भक्ति में अगर हम भगवान के आदेशों को समझेंगे और उस हिसाब से अपने जीवन को ढालेंगे तो हमें सभी प्रिय लगेंगे और सब कोई हमें भी प्रिय ही पाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। नैव किंचित करोमो इति युक्तो न मन्येते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् शीघ्रं प्रजिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शान् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपान् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषं निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ओके, अनुजा रीड अनुवाद तात्पर्य। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हुए भी वह यही जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। चूंकि कृष्ण भावना भगत व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उससे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों
की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के कर्म है। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव ही यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यही जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। तात्पर्य में शब्द ऐसा ना, शाश्वत दास है कृष्ण का। शाश्वत मतलब लास्ट में था ना, शायद लास्ट सेंटेंस ही था क्या? भगवत सेवा के अतिरिक्त है ना, वह भगवत सेवा, भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। शाश्वत मतलब हाँ, कुछ कह रहे थे नया? भगवान का आपने पूछा ना कैसा दास है, ट्रू नहीं, सेवा। शाश्वत दास है। शाश्वत मतलब तात्पर्य में लिखा था ना, वो भगवान, वो जानता है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। तो शाश्वत मतलब ट्रू दास मतलब सच्चे मन से सेवा करने वाला। नहीं, वो तो थोड़ी भाव की बात हो गई। सच्चे मन से सेवा करने वाला या ट्रू दास, शाश्वत का वो अर्थ नहीं। ओके, कोई और अटेम्प्ट करना चाहेंगे क्या? शाश्वत मतलब इटर्नल ना, नित्य। नित्य जैसे हमने बात करी ना, दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल। अंग्रेजी में दिव्य को कहें ट्रांसेंडेंटल। अब कोई चीज दिव्य कैसे समझ में आए, क्या दिव्य का क्या मतलब हुआ? या जैसे दिव्य मतलब जो हमेशा के लिए हो, तो सुख मतलब वही जो हमेशा के लिए है। जो ऐसा कि कुछ टाइम के लिए है फिर नहीं है, तो वही मटेरियल सुख हो गया, है ना। कुछ टाइम तक है और फिर नहीं है, या किसी पे बेस्ड या डिपेंडेंट है, तो वो मटेरियल सुख है। और दिव्य शाश्वत सुख मतलब जो हमेशा के लिए है, और उसका आधार, उसका भी आधार है, बेस्ड है कहीं पे, लेकिन वो किस पे है? दिव्यता पे ही, भगवान की शक्ति पे ही, भगवान की अंतरंगा या भगवान पे ही वो निर्भर है, भगवान की सेवा में। तो शाश्वत मतलब इटर्नल, नित्य, हमेशा के लिए। और किसी चीज को दिव्य होने के लिए तीन
तीन पैरामीटर्स चाहिए ही ना, क्या? इट हैज टू बी इटर्नल, दैट संबंध, दैट रिलेशनशिप, दैट एक्टिविटी, इट हैज टू बी फॉर नित्य, और इट हैज टू बी ज्ञान में, फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान में, और क्या? इट हैज टू बी वेरी जॉयफुल, वेरी ब्लिसफुल, खूब आनंद। तो सच्चित आनंद, सत मतलब शाश्वत नित्य, चित मतलब ज्ञान में, और आनंद मतलब हाँ सुख में एकदम, जो हृदय को एकदम भाव विभोर कर दे। हाँ, तो जो एक शुद्ध भक्त होता है ना, जो उस दिव्य चेतना में होता है, या कहो एक बहुत ऊंची चेतना में होता है, तो वो ये समझता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है ना, वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण गुणों के इंटरेक्शन से हो रहे हैं। वास्तव में हम आत्मा का कोई ऐसा रोल प्ले नहीं है। आत्मा तो जस्ट एक विटनेस में, तो वो चीजों को विटनेस रूप में देखता है, इसीलिए वो कभी अपसेट भी नहीं होता, ऐसे कभी ऐसा जैसे अपसेट नहीं होता, और क्या वो इतना अफेक्टेड या इन्फ्लुएंस नहीं होता बाय सक्सेस और फेलियर। उसको लगता है कि संसार में जो सक्सेस या फेलियर है, वो दोनों ही सो कॉल्ड है। सो कॉल्ड मतलब कि है नहीं वास्तविक रूप से सक्सेस या फेलियर, लेकिन दे दिया, बोल दिया, ठीक है, कह देते हैं जी, ऐसा बोल देते हैं ऐसा, सो कॉल्ड सक्सेस और फेलियर है। तो जो कुछ भी सो कॉल्ड हो, मतलब वो टेम्पररी है, एक टाइम के लिए है, रिलेटिव है वो, है ना? इन कंपैरिजन इन रिलेशन, जैसे रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटिव मतलब हम समझते हैं ना, कौन कितना धनी है, समझो अमेरिका में या वर्ल्ड में कौन कितना धनी है, फिर उसके रिलेशन में हम देखें हम कितने धनी हैं। अभी बिल गेट्स के रिलेशन में अगर हम अपने आप को ना आंके, तो हम बड़े ही पीछे पाएंगे अपने आप को, बहुत ही पीछे पाएंगे। लेकिन कोई हमारे घर परिवार में के सामने अगर हम अपने आप को आंके देखते हुए, कितना धन हमारे पास है, कितना वैभव इत्यादि, तो हो सकता है हम अपने आप को बहुत ज्यादा आगे पाए, पीछे नहीं पाए। तो ये रिलेटिव इन रिलेशन टू, इन कंपैरिजन टू, है ना? तो जो सो कॉल्ड सुख या सो कॉल्ड दुख है, मतलब सो कॉल्ड मतलब वो टेम्पररी है, वो रिलेटिव है, किसी के रिलेशन के अनुसार। वो अगर मेरा ये टूर हो जाता तो बढ़िया होता, यहाँ नहीं जाने से बढ़िया तो मैं वहां जाता। लेकिन सब कंपैरिजन या सब रिलेशन में। बट दिव्य सुख जो है ना, इसको किसी कंपैरिजन में हम नहीं रख सकते, वो शाश्वत है, और पूरा ज्ञान में और हमेशा बढ़ते ही रहता है। तो इसीलिए ना स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स क्या कहती है हमें, देखो पढ़ाई लिखाई में सामान्य अरिथमेटिक तो हमें ये समझाता है ना, 1 + 1 = 2, और 1 - 1 = 0। लेकिन आध्यात्मिक अरिथमेटिक क्या समझाती है हमें, स्पिरिचुअल अरिथमेटिक ये समझाती है, क्या लॉ है उसका? 1 + 1 = 1, 1 - 1 is also equal to 1। कि पूर्ण से अगर हम पूर्ण भी जोड़ दें, तो भी वो पूर्ण ही रहेगा, कंप्लीट ही रहेगा पूरा। अब बिगिन ही उसकी इन्फिनिट स्टेट से, एक प्रकार से समझो तो इन्फिनिट में अगर आप इन्फिनिट सुख में और सुख जोड़ दो, तो क्या है, वो भी इन्फिनिट सुख ही है। और फिर इन्फिनिट सुख से थोड़ा कुछ निकाल भी लो या इन्फिनिट निकाल भी लो, तो भी इन्फिनिट रह ही जाएगा सुख। तो वो दिव्य है। तो जो एक दिव्य चेतना में होता है ना, वो समझ जाता है कि देखिए संसार तो त्रिगुणात्मक है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के इंटरेक्शन से चलते आ रहे हैं। जैसे वो कठपुतली चलाने वाला होता है ना, कई बार मेले और में हम देखते हैं ना कि एक पर्दे के आगे, है ना, कोई व्यक्ति ऐसे कठपुतलियां नाच रही है तीन, और अपने में जैसे बातचीत कर रहे हो, लेकिन पीछे कोई है व्यक्ति जो स्ट्रिंग्स, जो उन धागों को खींच रहा है और उनको नचा रहा है वैसा। तो वो स्वयं में तो नहीं नाच रही, लेकिन पीछे में कोई व्यक्ति है जो तुम अब स्टेप लो, तुम अब लो, तुम अब डांस ये स्टेप लो, तुम अब ऐसा स्टेप करो।
उसी प्रकार जो दिव्य चेतना या ऊंची चेतना में रहते हैं, वो समझ जाते हैं कि देखिए संसार में सब कोई नाच रहे हैं, लेकिन कहाँ माया देवी के इशारों में, दुर्गा देवी के इशारों में। सबको रजोगुण की कईयों को देखो ना पैशन कितना नचाता है। कई है जो 60 की रेंज में होंगे, 70 में एंटर कर रहे होंगे या 60 में होंगे, फिर भी दे वांट टू डू बिजनेस कंटिन्यू एंड दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर। अब इतनी आवश्यकता नहीं है घर परिवार में, 4 ही जन का परिवार होगा, ऐसे ही बैंक में पड़ा होगा रुपया और गाड़ी होंगी, लेकिन वो और बिजनेस की हेडेक लेना चाहते हैं और या तो नया बिज़नेस करेंगे, उसी को बढ़ाएँगे, कुछ ना कुछ वो करना। तो वो इतने रजोगुण में ना कि चाहे उम्र भी आते रहे, नहीं छोड़ना उनको। कुछ दूसरा एंगेजमेंट भी नहीं है फिर। अभी कल को छोड़ भी दें तो फिर घर पे मन नहीं लगता, क्या करें, क्या करें, क्या करें? और कई ऐसे जो तमोगुण में एकदम पूरे के पूरे, है ना? हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमोगुण, कुछ ही नहीं करेंगे। और रजोगुण जो एकदम करते ही रहेंगे। तो जो तमोगुण में है, वो कुछ सोचेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं। जो रजोगुण में वो करते रहेगा, सोचने का काम छोड़ दो। लेकिन जो सतोगुण में ना, वो सोचने का, चिंतन का ही काम करेगा। फिजिकल या एक्शन में इतना नहीं। तो खैर जो दिव्य चेतना या ऊंची चेतना में रहने वाले पुरुष हैं, वो समझ जाते हैं कि देखिए संसार में तो सब इन रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का इंटरेक्शन है। गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस का इंटरेक्शन से सारा कुछ खेल खेला गया है, रचा गया है। तो वास्तव में हम कुछ नहीं करते, हमें तो प्रकृति के गुण प्रभावित कराते हैं। तो इसीलिए वो अपने आप में भी धीरज रखता है। कुछ रिजल्ट ऐसा आया, वैसा आया ना, किंतु परंतु आया, तो वो अपने आप में धीरज रखता है क्योंकि उसके लिए कोई पास एंड फेल नहीं है। वो तो संसार, समाज, बाकी बोलते हैं अच्छा तुम पास हो गए, देखो ये तुम्हारे लिए खराब है, देखो ये तुम्हारे लिए बढ़िया है। स्वयं में तो वो एकदम सैटिस्फाइड में ही है और औरों के लिए भी वो वैसा ही। तो इसीलिए वो कभी किसी से अपसेट भी नहीं होता और सब कुछ वो टॉलरेट करते हुए, सुख को भी टॉलरेट करते हुए रखता है, दुःख को भी टॉलरेट करते हुए। लेकिन कहाँ पे वो अपनी सारी एनर्जी लगाता है भगवान को पाने के लिए, भगवान के चिंतन मनन में। वहाँ पे वो स्लेकन नहीं होता। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओ अच्छा हम टॉलरेट कर रहे हैं, थोड़ा नाम जप, थोड़ा माला और बस टॉलरेट कर रहे हैं। नो, वो सब चीज़ों में वो टॉलरेट, ये ऐसी बात नहीं है कि ये क्यों कर रहे हो, हाँ थोड़ा टॉलरेट कर रहे हैं हम, हियरिंग चैंटिंग ना, वो तो हृदय का उसका विलास बन जाता है। वो तो उसके लिए पूरा आनंद का स्रोत बन जाता है। और ऐसा ही दिव्य एंगेजमेंट, यही पता चलता है कि हाँ ऐसा एंगेजमेंट फिर दिव्य है जो हम सदा के लिए करते रहे और उस चीज में तो हम आनंद पाए, बाकी चीजों से भी फिर हम निवृत्त हो जाए, फ्री हो जाए और बाकी चीजों से कभी हमें कोई किंतु परंतु फिर ना रहे। जैसे कोई बोलने को बोले कि भाई मेरे को साइकिलिंग या स्पोर्ट्स, मैं हमेशा रोज ही खेलने को तैयार हूँ, हाँ, लेकिन ठीक है रोज खेलने को तैयार हो तुम, लेकिन बाकी बाकी जो लाइफ में एक्टिविटीज या कुछ रिजल्ट्स या कुछ परिणाम आएंगे, उसमें किंतु परंतु होगा तो व्यक्ति अफेक्ट होता ही होता है ना, becomes influenced या affected, disturbed by some other upheavals in life, in other areas। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति करेंगे, पूर्ण रूप से हम भक्ति करेंगे तो बाकी जीवन में कुछ भी अपहीवल्स हो, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, जॉब, स्वास्थ्य को लेके, वो इतना डिस्टर्ब नहीं होगा उनसे। वो समझेगा सब ये आगंतुक है, मतलब आने जाने वाला ही है, टेम्पररी है, ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण गुणों के अंतर्गत ही हो रहा है। जैसा वो इतना हम देख लेते हैं, देखो कोई बच्चा होता है उसको हम लेके जाते हैं ना सर्कस में या मेले में और उसको कठपुतली का डांस दिखाते हैं। बच्चा कितना कंप्रीहेंड नहीं कर पाए कई बार कि ये कैसे हो रहा है और वो इतना उसमें खो जाता है, मम्मी ये कितना बढ़िया था, देखो ये कितना अच्छा था ना, क्या इंटेलिजेंस या पता नहीं कैसे क्या ये वो। लेकिन कोई बड़ा होगा, कोई बुद्धिमान होगा, वो समझता है हाँ ठीक है,
पीछे एक व्यक्ति है, वही स्ट्रिंग्स खींच रहा है, वही धागे खींच रहा है, और उस हिसाब से कठपुतलियां नाच रही है और वो शो को बढ़ा रहा है। वो उसमें फंसता नहीं है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो उसमें अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। वो जानता है बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इतना अगर हमें विवेक आ जाए ऐसा, तो हम समझेंगे कि देखिए, वास्तव में फिर हम शरीर और आत्मा के बीच का भेद एकदम सहजता से कर पाएंगे कि क्या, ओ मेरे को अब अपने शरीर को नहलाना है ना, इस हिसाब से शरीर को मैं खिलाना, सुलाना, पिलाना, तो हम एकदम डिटैच होके रख सकेंगे कि ये बॉडी इज नो मोर देन अ व्हीकल। हाँ, वी रेस्पेक्ट इट बट वी आर नॉट attached to it as such. We are not dependent on it. We are not controlled by it. We are the driver. Atma is the driver. And using the body as a vehicle to attain what? To attain eternal swaroop. है ना? इटर्नल दास्ता भगवान की, शाश्वत दास्ता, शाश्वत सेवा, शाश्वत प्रेम। कोई चीज शाश्वत है मतलब समझ लो कि उसमें सुख है, वो सुख में है, हमेशा ही सुख में है। तो जो हमारे मंदिर में या ऐसे घर पे भी जो रह के साधना करते हैं, उनकी दिनचर्या ना, भले ही जॉब भी जाते हो लेकिन ऑथोराइज्ड होके जा रहे हैं ना, गुरु की आज्ञा अनुसार, तो वो भी फिर अपने आप को सेवा में ही वो गिना जाता है, और वो वैसा ही भाव कि मैं अपने गुरु की, अपने वैष्णवों की आज्ञा सेवा के अनुसार ही जा रहा हूँ। और साधना क्रम में हर साधक का ऐसा मूड होना चाहिए कि क्या, एवरीवन एल्स इज सीनियर टू मी। सभी मेरे से भक्ति में आगे ही है, सभी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि अच्छा, ये तो 2 महीने 2 दिन और 4 घंटे से ही हुआ है इसको भी भक्ति करते हुए, और मैं कब से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, ये भी 2 महीने का बच्चा है ना, है ना? सभी हमसे, जो भी भक्ति में साधना क्रम में जुड़े हैं, वो सभी हमसे, हमें भाव में ऐसे ही देखना चाहिए कि ये कितने आगे ही हैं हमसे, और इनमें इतने अच्छे-अच्छे गुण हैं, ये बहुत आगे हैं हमसे। और अगर हम शुद्ध भक्ति शुद्धता से कर रहे हैं, तो ऐसा भाव आएगा ही आएगा, नेचुरली में आएगा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? Okay, let us see next then. ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। हर्षा जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। यहाँ पर ब्रह्माणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम ह्योत ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद 2, तस्माद् एतदभ्यम नाम रूपमनं च जायते। तथा भगवत गीता में मम योनिर्मय अब्रदहम से प्रकट है कि जगत के प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि
कार्य भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। अस्पृश्य मतलब इज इट अनटच्ड? स्पृश्य मतलब टच ना, अस्पृश्य मतलब अनटच्ड। तो अस्पृश्य है ना। और कमल पत्र किन आप में से किन्होंने देखा है कमल पत्र? लोटस फ्लावर। हाँ, लोटस फ्लावर। आई हैव सीन। और किन्होंने भी देखा है क्या कमल पत्र? हाँ, देखा है। कमल पत्र पद्म पत्र भी बोलते हैं ना। तो वास्तव में प्रकृति के माध्यम से ये उनमें है ना। कीचड़ में ही खिलता ना कमल, बोलते भी है ना कई ऐसे, हाँ कीचड़ में खिलता है, लेकिन देखो कीचड़ को स्पर्श नहीं करता, कीचड़ उसमें है नहीं। तो ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो चाहो तो कई बार हम देखते हैं ना भागवत गीता में भगवान की उपमा। देखिए भगवान तो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर, सीमा नहीं करी जा सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की सुंदरता के व्याख्या ना करें, है ना? कि भाई जब अत्यंत सुंदर है, कोई इंडेफिनिट या इन्फिनिट या हिसाब से है, तो फिर क्या उसका वर्णन हम कर सकें? तो ऐसा नहीं है फिर हम वर्णन ना करें, नहीं, हमें खूब करना चाहिए। हमारी सीमा के बाहर भी अगर हम जाते हुए तो खूब से खूब करना चाहिए, है? और वो इसीलिए दिखाने के लिए, देखो संसार में जितनी भी कोई सुंदर विशेष है, उसी से भगवान की उपमा करते हैं। जैसे एक कहते हैं भगवान को, क्या क्या नाम है कृष्ण का, उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, कई जगह कहते हैं उत्तम श्लोक वार्ताया। है कि भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं, कि भगवान उत्तम मतलब तमस के बाहर एकदम, जो एकदम ही विशुद्ध सत्व, प्योर स्टेट में,
प्योर ट्रांसेंडेंस स्टेट में। और उत्तम श्लोक तो भगवान जो चॉइस पोएट्री, जो उत्तम कविता समझो, उत्तम श्लोक, उत्तम व्याख्या से जो जिनकी गुणगान करी जाए, स्तुति गाई जाए, उपमा इत्यादि दिया जाए। हाँ? तो भगवान तो खूब सुंदर है, और भगवान को देखो इन भौतिक आकलन से इत्यादि हम नहीं समझ सकते या लगा सकते, बट अब हमारी समझ तो उतनी है ना, तो इसलिए चांद सूरज ये ऐसे कुछ कुछ उपमाएं देके भगवान की सुंदरता का हम थोड़ा व्याख्या करें या समझें। और ऐसा शास्त्रों में किया गया है, तो उनको हमें खूब गाना चाहिए, उस स्तुति को पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए। तो ये कमल पत्र में ये वास्तव में ये प्रकृति ने ये क्षमता, ये गुण या ये कला उनमें दी है ना, उसमें क्या कि भले ही पानी में, जल में रहता हो या कीचड़ में भले ही रहता हो, लेकिन उसमें जल या वो कीचड़ या वो इम्प्योरिटी स्पर्श नहीं होती। तो इसीलिए भगवान को भी ना देखिए, भगवान भले इस जगत में आते भी है ना, लेकिन कमलवत कई जगह भगवान को जैसे स्तुति, कुंती महारानी भी प्रार्थना गाती है ना, स्तुति गाती है, तो भगवान को क्या बोलती है? नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, क्या नमः नमः पंकज आंग्रये। पंकज मतलब भी कमल ही ना, लोटस। तो भगवान की नयनों को पंकज के कमल से कंपेयर किया, कि आपके नयन कमल के समान है, आपकी नाभि कमल के समान है ना? तो पूरा आपका शरीर ही एकदम कमलवत है, कमल की। तो ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं कि भगवान की वहीं तक सीमा है, भगवान उससे भी असीमित सुंदर है। लेकिन संसार में हमारी तो लिमिटेशन है ना, तो जो संसार में हमारा बेस्ट है वो तो कम से कम देना ही चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास भी हमारे व्यक्तिगत रूप से जो बेस्ट है ना, हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, हमारी टैलेंट, फैकल्टी, हमारी प्रेयर्स, हमारी प्रार्थना, एक्सप्रेशन ऑफ आवर हार्ट, सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही देना चाहिए भगवान को। इसीलिए भगवान के दर्शन भी करने जाए तो हमें कोई ऐसे फटे पुराने खराब कपड़े पहन के नहीं, अच्छे वस्त्र पहन के जाने चाहिए। हाँ? भगवान के लिए भोग भी बनाए तो बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहिए। Because Krishna deserves best. Krishna is more than the best and he deserves more than the best. तो और भक्ति की ये महिमा है, ये भक्ति की सत्य सत्य बात है ना, ये अनुभव की बात है कि जो व्यक्ति, जैसा अनुवाद में ना, कि जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है लेकिन अनासक्त होके, फलों पे आसक्त नहीं होते हुए, और जो भी उसका फल आए, परिणाम जो भी हो, बढ़िया या विपरीत या सक्सेस या फेलियर, है ना, कैसा भी परिणाम हो वो भगवान को समर्पित करता है। तो ऐसे भाव में रहते हुए, कर्म करते हुए, वो करते हुए भी कुछ उसमें पाप नहीं लगते, दोष नहीं लगते। कुछ कर रहा हो तो अर्जुन को भी ना भगवान कि युद्ध करो, लेकिन तुम सब कुछ मेरे पे समर्पित हो गए, मेरे आदेश को स्वीकार करते हुए। तो आदेश को स्वीकार करते हुए करे तो कोई दोष नहीं लगेगा फिर, भले ही सक्सेस है या फेलियर है। जैसे तो अभी भगवान देखिए, ये हम सब है तीन गुणों के अंदर, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के अंदर, लेकिन भगवान नहीं है इन गुणों के अंदर। इसीलिए पंकज की उपमा भी देख सकते हैं, है ना? पंकज की उपमा के अंतर्गत कि भाई पंकज जैसे कमल आपका कीचड़ में खिलता है ना, लेकिन कीचड़ स्पर्श नहीं करता। तो भगवान इस गुणात्मक जगत में आते हैं, गुणों से ना त्रिगुणात्मक जगत में आते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये तो पूरा जगत ही मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से है ना, मटेरियल वर्ल्ड है पूरा, आते हैं, फिर भी इन गुणों से परे ही है भगवान, गुणातीत है। तो भले ये संसार द्वंद का है, पाप और पुण्य से भरा हुआ है, लेकिन भगवान में कोई पाप पुण्य नहीं है। भगवान पाप पुण्य से परे है, बियॉन्ड है। और वैसे ही भक्ति भी पाप पुण्य से बियॉन्ड है। और हम भी हमारे
विशुद्ध चेतना, विशुद्ध आत्मा में पाप पुण्य से बियॉन्ड है। तो अगर हम भक्ति करें ना उस शुद्ध भाव में, तो हम भी अपने आप को दिव्यता के सोपान पे पाएँगे। और ये इसी जन्म में इस शरीर से भी हम थोड़ा अनुभव कर सकते हैं। इस शरीर में हम वैसे भक्ति नहीं कर सकते, वैसा जी नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर अनुकूल नहीं है उसके लिए, है ना? ये शरीर उसके लिए कॉम्पैटिबल नहीं है, और ये माहौल भी ना, ये त्रिगुणात्मक जगत, मटेरियल वर्ल्ड उसके लिए कॉम्पैटिबल नहीं है। लेकिन अगर हम भाव वैसा बनाएँ और वैसा विवेक, वैसा भाव जागृत करें, तो फिर हमारे लिए अगला शरीर तैयार है जो कि दिव्य होगा। और उस दिव्य शरीर में हम भगवान का संग, भगवान के परिकर संगी बन सकते हैं, भगवान की साक्षात सेवा में जुड़ सकते हैं। और अत अभी सिंस इटर्निटी हम भले ही अप्स एंड डाउन्स जी रहे हैं जीवन में, द्वंद्वों में रह रहे हैं सिंस इटर्निटी, हैं? लेकिन अंटिल इटर्निटी के लिए हम सुखी बन सकते हैं अगर भक्ति में शुद्ध भाव से हम भक्ति करें। फिर अंटिल इटर्निटी, अनादि काल तक फिर हम शाश्वत जीवन, शाश्वत सुख, ज्ञान में को जीवन को पा सकते हैं। तो भगवान इस त्रिगुणात्मक जगत में आते हैं, लेकिन भगवान गुणातीत है। इस जगत के दोष भगवान को नहीं छूते। वैसे ही भगवान का नाम जब हम करें, भगवान की भक्ति हम करें, तो हमें भी इस जगत के दोष नहीं स्पर्श करेंगे, नहीं करेंगे। एक प्रभुपाद एक और उदाहरण, बहुत बढ़िया उदाहरण से समझाते हैं। क्या? ये देखो आप कोई इसमें काम करता हो, क्या बोलते हैं, एम्बेसी में, है ना? भारत की एम्बेसी कई जगह है ना, लंदन, अमेरिका और जापान और हर चाइना और बड़े-बड़े देशों में भारत की एम्बेसी है। तो अब जो भारत का एम्बेसडर भारत की एम्बेसी में रहता है, काम करता है, तो उस पे क्या उसका, देखो भले ही वो रह रहा हो, समझो लंदन में, समझिए वो रह रहा हो, हाँ, लेकिन उस पे कुछ अगर आरोप लगे, कुछ कार्रवाई, कुछ केस या कुछ ऐसा हो, तो उसको ये लंदन की सरकार के अनुसार उसको दंड या उसकी सुनवाई नहीं होगी। लंदन के लॉज उस पे नहीं चलेंगे, भले ही वो रह रहा हो लंदन में, लंदन के लॉज उस पे नहीं चलेंगे, उस पे भारत के लॉज ही चलेंगे। कुछ गुड किया या बैड किया इत्यादि, है ना? भले ही देखो लंदन में रहता है, लंदन का हवा पानी, है ना? लंदन में अब ऐसा थोड़ी ना कि राशन पानी उसके लिए आ रहा है इंडिया से, नो, राशन पानी यही लंदन का ही होगा, हवा पानी भी लंदन की होगी, है ना? रहना सब कुछ, कपड़े और खरीदना, तो बिल्स भी वो लंदन के रुपए से ही पे करेगा, पाउंड्स में, ब्रिटिश पाउंड्स में। और क्या बोलते हैं, उसकी तनख्वाह और जो भी होगी वो भी ब्रिटिश पाउंड्स के हिसाब से ही होगी। लेकिन लेकिन अगर उस पे समझो कुछ केस या कोई बातचीत हो, तो भई उसको आप उस पे हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? वो भारत कानून के अंदर आता है, उसके पे भारत कानून हाथ लगाएगी। भारत के संविधान के अंदर, है ना? उसका निर्णय लिया जाएगा। हाँ, तो भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी, वो देखेंगे उनका क्या करना है। आप नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार हम भी इस त्रिगुणात्मक जगत में भले ही रहे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के आवेश में, लेकिन हमसे भी अगर हम भगवान के आदेश के अनुसार जी रहे हैं, अगर हम भगवान के भगवान को समर्पित है, सरेंडर्ड है अगर हम भगवान को, और भगवान की भक्ति में विशुद्ध भाव से हम जुड़े हुए कर रहे हैं, तो भले ही इस संसार के नियम और हो, हम पे वो नियम लागू नहीं होंगे। फिर हमें इस संसार के गुणों या संसार, फिर ब्रह्मा जी हमारा क्या इवैल्यूएशन, ब्रह्मा जी हमारी इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी हमें मार्क्स नहीं देंगे। वो हमें चेक नहीं करेंगे। वो तुम क्या डिज़र्व करते हो, तुम क्या नहीं डिज़र्व करते हो इत्यादि ना। भगवान फिर देखेंगे, और भगवान ही हमारी ट्रेनिंग का फिर देखेंगे, और भगवान ही हमें इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि भई इसको और कैसी साधु संग दी जाए, इसको और कैसी ट्रेनिंग दी जाए, क्या किया जाए इसके साथ। फिर ब्रह्मा जी या दुर्गा जी के या हम अपने कर्मों के अंतर्गत नहीं आएँगे फिर। फिर भगवान की दिव्य योजना के अंदर ही हम देखे जाएँगे। तो ऐसा तो देखो हम संसार में भी
ये संसार ना त्रिगुणात्मक जगत का है, लेकिन संसार में भी ऐसे लॉज हैं, है कि नहीं है? कितनी ये बात है देखो, प्रैक्टिकल ऐसा हर कंट्री में ही ऐसा लॉ है भाई। कुछ हो गया ना हमारे डिप्लोमेट को, एम्बेसडर को, तो आपकी पुलिस नहीं पकड़ सकती उनको। आपकी पुलिस जेल नहीं ले जाएगी, कुछ नहीं करेगी आपकी पुलिस। वो डिप्लोमेट, एम्बेसडर उस कंट्री में रह के भी दूसरे कंट्री में फ्री है वो। लेकिन उसपे होम कंट्री फिर उस पे केस करेगी और देखेगी उसको जेल डालना है, नहीं डालना है, क्या करना है। हाँ, आप रिपोर्ट ला सकते हो हमारे पास, और हमें जो कुछ आपसे पता करना होगा, होम कंट्री समझो इंडिया होम कंट्री है और ब्राजील फॉरेन कंट्री है, जहाँ पे कुछ डिप्लोमेट या एम्बेसडर पे कुछ केस या कुछ चेकआउट करना है, इंक्वायरी या समथिंग। तो यस, होम कंट्री कैन अप्रोच ब्राजील फॉर getting some clarity, information and all, getting some details of the case. बट ब्राजील की सरकार, ब्राजील की पुलिस इत्यादि उन व्यक्ति को नहीं पकड़ सकती और उन पे कुछ केस नहीं कर सकती। तो जब ऐसा रूल, ऐसा लॉ इस धरातल पे, धरती में, पृथ्वी में है, और एक्चुअली सारे धरती में, पृथ्वी में जो लॉज बने इत्यादि, वो सब कहाँ से, शास्त्रों से ही तो एक्सट्रैक्ट हुए हैं। वैदिक शास्त्रों से या अन्यथा कई अवैदिक शास्त्रों से भी, या रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, है ना, जो मान्यता है जिन स्क्रिप्चर्स की, जिनमें भगवान ने थोड़ा-थोड़ा अपने आप को रिवील किया, अपने आप को प्रकाशित किया, उन्हीं से। तो यहाँ पे ये कानून कैसे? क्योंकि ऐसा ही कानून भक्ति में चलता है, तो उसी कानून को हमने भी अपने व्यवहार में, संसारी व्यवहार में ऐसा रख रखा है। तो अगर हम भक्ति करें ना, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान के नाम जप को हम खूब से खूब करें। नाम जप बहुत पावरफुल है एक्चुअली। रैपिड एडवांसमेंट के लिए जपा करो, जपा। मन इतना जल्दी शांत होगा, मन इतना जल्दी पीसफुल होगा, और मन इतना जल्दी फिर सही आनंद को अनुभव करेगा। और ये हम सबका अनुभव है जिस दिन हम माला करने लगे, है ना? तो इसीलिए निकटतम मंदिर जाओ, माला की बैग भी आती है, बीड बैग बोलते हैं, और बीड्स ना माला, उसमें रखो। नीम की माला लो या तुलसी की लो, अपने समय स्थान इत्यादि देखते हुए, और माला में जपिए भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर पे प्रभुआत के यूट्यूब में है ना जपा, उसको पीछे लगा के देख सकते हो, साथ में अगर जपना चाहो या ऐसे। तो जितने हम माला की संख्या और बढ़ाएंगे, ऐसे डेली बेसिस में माला करें और संख्या बढ़ाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही भले ही, तो हम अनुभव कर पाएंगे भक्ति को, भक्ति की महिमा को। तो उसी तरह से अगर हम समर्पित होके शुद्ध भाव से भक्ति करेंगे, तो हम पे भक्ति के नियम लगेंगे फिर, और भक्त कर्मा के नियम नहीं लगेंगे। और भक्ति के नियम क्या बताते हैं कि भाई फिर हम पे भगवान का शासन, है ना? माया देवी नहीं, महामाया नहीं, योग माया, भक्ति देवी। भक्ति देवी फिर हम पे शासित करने की, और हम शासित होना चाहेंगे भक्ति देवी से, और वो सब हमें प्यूरिफाई या ट्रेन कराने के लिए और शुद्ध बनाने के लिए होगा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? तो प्रिंसिपल्स तो देखिए प्राय प्राय सेम ही है। मटेरियल वर्ल्ड में, वर्किंग्स में, है ना, हमारे संसारी व्यवहारिक जीवन में जिस हिसाब से हम रहते हैं, करते हैं, और दिव्य जगत के भी वर्किंग्स, डीलिंग्स में इतने ज्यादा अंतर नहीं है, प्रिंसिपल्स, भाव को लेके या व्यवहार में लेके। बस थोड़ा विवेक की बात है कि मैं कौन हूँ, हाँ, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है भगवान से, और उन प्रिंसिपल्स को भगवान में लगाना है। जैसे मार्केटिंग और के प्रिंसिपल्स है ना, कि भाई अटैचमेंट डेवलप कर दो, इनको, लोगों को डिपेंडेंट बना दो, लोगों को ये डिमांड क्रिएट कर दो, डिपेंडेंट बना दो, इस हिसाब से लोगों को लगो कि
ये वैल्यूएबल है और इसके बिना कुछ मिसिंग है, कमी है, ऐसे करके, तो फिर लोग आदी बन जाएंगे। तो उसी तरह से ऐसे ही प्रिंसिपल्स हम अपने आप को भगवान पे अगर डिपेंड बना दें कि भगवान आप मिसिंग हो मेरे जीवन में, आपकी कमी है और मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं सुख अनुभव नहीं कर पाऊंगा इत्यादि, ऐसे अगर हम अपने आप को इन प्रिंसिपल्स और में बनाए तो फिर हम शाश्वतता की ओर जाते रहेंगे। शाश्वतता मतलब परमानेंट लाइफ, इटर्नल लाइफ, नित्य लाइफ। और अगर कुछ नित्य है तो वो आनंद में होगा। कष्ट कभी नहीं होता नित्य। संसार में तो देखिए सुख भी नित्य नहीं है, संसारी दुख भी नित्य नहीं है। लेकिन अगर कुछ नित्य है तो वो सुख ही है। ये कितनी कृपा है भगवान की। तो कृष्णा भावनामृति है जहाँ पे नित्य सुख का स्कोप है हमें एंटर करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम दुष्ट बन जाए, खल बन जाए, है ना, तो हम नित्य दुख ही भोगेंगे। ना ना, ऐसा नहीं है कि नरक में तुम नित्य ही बस अब मरते ही रहोगे, चलते ही रहोगे, अब कोई उपाय नहीं है तुम्हारे लिए। ना, उपाय हम सभी के लिए है। बस ये है कौन कितनी जल्दी समझ पाता है और अपनाता है जीवन में। ठीक है, अगला देखेंगे। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। नेहा पढ़ पाओगे क्या? या हाँ अनुजा भैया। पढ़िए। योगी जन हस्तरहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य: जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्त के लिए शरीर, मन, बुद्धि अर्थात इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक अ, अ, कलमश। मुक्त हो जाता है। कलमश कृष्णा मतलब भावना गंदगी। से मुक्त हो जाता है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्णा भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। रूपी गोस्वामी ने हाँ, इसका वर्णन इस प्रकार किया है भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूपा गोस्वामी जी ने। इह यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथार्थ भले ही वह तथार्थ भौतिक कार्यकल्पों में व्यस्त क्यों न रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्व विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अर्थात वह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह
शरीर ही उसका है। वह सर वह सर्व स्वयं स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन समर्पित संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जब भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यह कृष्णा भावनामृत की पूर्णावस्था है। अनुजा अनुवाद पढ़िए। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो वास्तव में जो साधक होता है ना, वो जो कुछ भी करता है ना, वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, और वो त्याग तपस्या भी इसीलिए करता है या होना चाहिए, जिससे प्यूरिफिकेशन मतलब क्या है, हृदय सरल हो, हृदय कोमल बने। ताकि अगर हृदय सरल कोमल नहीं होगा तो राधा कृष्ण वास नहीं कर पाएंगे भाई। समझो आप, कोई सामान्य एक उदाहरण, गंदगी हो तो वहां जाके घर बनाओगे क्या? बन भी नहीं सकता, रह भी नहीं सकेंगे ना। तो भगवान तो पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो भगवान को अगर हमें जीवन में बुलाना है ना, भगवान तो है ही, हमें बस थोड़ा सा शुद्ध होना है, हमें अपने हृदय को थोड़ा निर्मल, कोमल, सरल, सहज, शुद्ध बनाना है ना। इसीलिए शुद्धता तो देखो सबको आकृष्ट करती है, देवी देवताओं को भी आकृष्ट करती है ना। लेकिन हमें एकदम प्रेम में विशुद्ध सत्व बनना है, तो भगवान को खूब आकृष्ट करेगी। और भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो देवी देवता सब प्रसन्न हो जाएंगे। जैसा इसी अध्याय में आज ही पढ़ा ना हमने, छठा श्लोक, कि वो सभी को प्रिय होता है। एक भक्त जो होता है ना, वो वास्तव में सभी को प्रिय होता है। तो हम जो भी करें ना जीवन में, उसका हमें देखना चाहिए कि ये मेरे को शुद्ध बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब अगर पता चल जाए हाँ, सुबह जल्दी उठना मेरे को शुद्ध बनाता है, और उसमें थोड़ी तपस्या भी हो, तो वो तपस्या उठा लेनी चाहिए। उसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी देखते हुए कि भगवान, देखो भगवान कितने प्रसन्न होंगे कि व्हाट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बट इफ कृष्णा नोटिसेस ओके आई एम मेकिंग एफर्ट्स, ही और शी इज मेकिंग एफर्ट्स and they want to, अब कैसे पता चले want to has to be backed up by efforts ना। ऐसे तो मैं बोल दूं कि नहीं प्रभु जी मैं उठना चाहती हूँ सुबह जल्दी, हाँ, प्रभु जी मैं माला करना चाहती हूँ करना, अरे बाबा तो उसको इट हैज टू बी बैक्ड अप ना, जस्ट सेइंग वोंट हेल्प, जस्ट सेंटिमेंट्स वोंट हेल्प ना, some action has to be, some demonstration has to be there। तो भगवान फिर प्रसन्न होंगे खूब कि जो चीज कठिन है, और वो देखो ये हम कर रहे हैं। और ऐसा फिर सभी जीवन के सभी पहलू में हमें लेके आना है। किन्हीं के लिए दक्षिणा देना कठिन होता है, तो भी उनको फोर्स करके अपने आप को देना चाहिए दक्षिणा। उससे क्या है, सॉफ्टनेस आएगी हार्ट में। ऐसे हम अपने आप को थोड़ा डिटैच, थोड़ा ऑस्टियर या तपस्या में रखेंगे ना, तो हृदय में एक सॉफ्टनेस आएगी आएगी। बाकी देखिए, कोई कई कई ऐसे साधन है और कई कई ऐसी तपस्या है, या कई कई ऐसे ज्ञान अर्जित करने के साधन है, वो भक्ति में अगर नहीं हो ना, भक्ति में मतलब क्या, प्रेम में ही सेवा, भगवान की सेवा को लक्षित करके नहीं है ना, तो वो उसमें इतना हमें समय नहीं लगाना चाहिए, वो कोई काम का नहीं है। अब देखो कई लोग है ना, एक्चुअली कुछ को तो मैं जानता हूँ, वो 3-4 बजे उठते हैं रोज। हाँ, कई होंगे भारत में, भारत के बाहर 3-4 बजे उठते हैं,
और क्या करते हैं, अपना ईमेल्स और चेक करते हैं, ईमेल्स रेस्पॉन्स करते हैं, अपने ऑफिस का काम 3-4 बजे उठ के, क्योंकि पता है उनको आधी जनता सब सो रही होती है ये वो, तो वो अपनी पूरी प्लानिंग, अपना पूरा काम, अपना ये सब 6-7 बजे तक करते हैं। और फिर वो 7 बजे थोड़ा कसरत करने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट और करते हैं, नहा धो के फिर 9 बजे ऑफ़िस से लग जाते हैं, या 10 बजे भले ही स्टार्ट करते हो। लेकिन वो बोलते हैं भाई 4 से 7 मैं काम कर लूँ ना अगर, 3 से 7, तो वो 3 घंटा 4 घंटा मैं इतना काम कर सकता हूँ। प्रोडक्टिविटी मेरी बहुत अच्छी होती है, मेरा फ़ोकस बहुत अच्छा रहता है। एंड आई थिंक कि मैंने डे में एक हेड स्टार्ट बना लिया है, कि दिन शुरू होने से पहले ही मैं समय से आगे निकल चुका हूँ। और फिर जब मैं 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे फिर से अपने ऑफिस के काम में लॉग इन देखता हूँ, तो आई फील वेरी रिलैक्स्ड। और फिर मैं 5-6 बजे तक काम कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय इतनी मीटिंग्स रहती है, ये रहता है। तो जो एक्शंस लेने होते हैं वो सुबह-सुबह लेता हूँ मैं, फिर 3 से 4 बजे, 3-4 बजे। और जो कुछ और डेलीगेट करना होता है काम इत्यादि, वो मैं पूरी प्लानिंग और सब कुछ उस समय करके और सबको भेज देता हूँ। तो कई लोग ऐसे-ऐसे अलग-अलग क्षेत्रों में सब करते हैं ना, साधना में भी, स्पिरिचुअल समाज में भी, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की तपस्याएँ करते हैं और नाना प्रकार का अध्ययन भी करते हैं। फास्टिंग, नॉट स्पीकिंग, रीडिंग सो मच एंड ऑल, एंड जस्ट सिंगिंग दिस एंड दैट सो मच। बट इन तपस्याओं से क्या है ना, हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान को लक्ष्य करके नहीं है, भगवान की सेवा को, भगवान के सुख को लक्ष्य करके नहीं है। तो अगर हम कुछ भी ऐसा तपस्या, त्याग कुछ भी करें जो भगवान के सुख को करके लक्षित नहीं हो ना, तो हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। और क्या मिलेगा वैसी तपस्याओं में? हार्ड हार्टेड बन जाएँगे हम। हम खुद फ्रस्ट्रेटेड, एनॉयड फ़ील करेंगे कई बार, हो सकता है, जब हमारी डिज़ायर्स या एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो। हुँ। और या क्या, हम में एक अभिमान आएगा। देखो ये एक फैक्ट है जीवन का, जितनी हम तपस्या करेंगे या जितना हम लर्निंग, है ना? या स्किल, अब जो कीर्तन में बहुत अच्छे हो जाएँ, तो एक अभिमान आ ही जाता है, अभिमान आ ही जाता है ना? बोलते हैं ना, नॉलेज एंड प्राइड दे गो वेल टुगेदर, या दे गो हैंड इन हैंड। वैसे ही तपस्या और प्राइड। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा को वास्तव में, है ना, कि हमारे जीवन में भक्त आए और उनकी कृपा को अगर हम समझ सकें, भगवान की सेवा को अगर हम केवल लक्षित करके फिर तपस्या में जुड़े, साधना में जुड़े, ज्ञान अर्जित करने में जुड़े इत्यादि, तो हम में विनम्रता आएगी, ना कि अभिमान, विनम्रता आएगी। और भगवान विनम्रता से ही रीझते हैं। भगवान हमें अपना लेंगे जिस दिन हम हम्बल बन जाए, विनम्र बन जाए। तो हम कुछ भी करें ना, ऑफिस का जॉब, लाइफ के कुछ डिसीजंस हों, वर्क वर्क, फैमिली इत्यादि, तो यही देखते हुए कि ये, इज दिस गोइंग टू प्यूरिफाई माय हार्ट और नॉट। क्योंकि व्यक्ति समझ जाता है ना, एक साधक, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और जीवन अब मेरे को ऐसा ही बिताना है कि मेरे को उस भाव में आना है। आत्मा भी क्या, मैं भगवान का हूँ। मेरा शरीर भगवान का है, मेरा मन, बुद्धि, सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए है। तो उस भाव में अब मेरे को आना है। तो उस भाव में आने के लिए वो शुद्धता को अपनाता है। और ये भगवान के भजन में देखिए, कृष्णा तो रस सागर है ना, रस के आनंद के मूर्तिमान है। तो इसीलिए भजन में इतना स्वाद, आनंद, रस है कि अगर तपस्या भी हो ना, तो वो भी बहुत हमें एकदम हृदय को आनंदित, प्रफुल्लित रखती है। नहीं तो आसान थोड़ी ना भागवत गीता का अध्ययन, श्रवण करना, भागवतम पढ़ना, ऐसे ऐसे कोई बुक और पढ़ना, एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन या वो नहीं मिलता। लेकिन कृष्णा भावनामृत के अभ्यास में अगर हम रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग करें, तो हम बहुत तृप्ति, सैचुरेशन, बहुत मोटिवेटेड, एनलाइटन्ड फील करेंगे। और संसार के बाकी अपीवल से हम इतने प्रभावित नहीं होंगे। तो हमें वास्तव में हृदय के शुद्धिकरण को लक्ष्य करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और हृदय का शुद्धिकरण क्यों? भगवान की सेवा पाने के लिए, भगवान की सेवा के हेतु ही। शुद्ध हृदय में ही भगवान वास करेंगे ना।
तो भगवान के लिए हमारे हृदय में स्थान बनाने के लिए। जैसे आज झूलन यात्रा है ना, तो झूला झूलाने के लिए झूला तो अच्छा से बंधा होना चाहिए ना, बाग बगीचा ठीक होना चाहिए, है कि नहीं? और झूला भी कंफर्टेबल हो बैठने के लिए, माहौल बारिश नहीं हो रहा, ये सब कुछ वातावरण। और फिर झूला झूलाने में क्या, एक सहज व्यक्ति गीत भी गाता है ना, आनंदित जब रहता है तो वो गीत गाता है। तो झूला झुलाते हुए भगवान की कीर्ति गुणगान कीर्तन करते हैं भक्त लोग, है ना? फिर भगवान को फल इत्यादि ऑफर करते हैं। तो वैसा ही हम भगवान को भी, अगर हमारा सुख भगवान के सुख में बंधा हुआ है, ये सत्य बात है, इसको हम समझे। और कैसे समझेंगे? जब हम साधना क्रम में जुड़ेंगे तब समझ पाएंगे, है ना? कि हमारा जो सुख है वो भगवान के सुख से ही हमारा सुख बंधा हुआ है। तो भगवान को हम जितना सुख सुख भगवान तो पूरे ही सुखी है, ऐसी कोई कमी नहीं है। फिर भी वो उनकी कृपा है कि वो हमसे भी सेवा स्वीकार करते हैं। तो हम भगवान को जितना सुखी बनाने का प्रयास करें, उतना हम सुख अनुभव करेंगे। देखो, हमारे प्रयास से भगवान सुख हो या नहीं हो, है ना? उनको वैसी क्वालिटी नहीं भी मिल पाए, लेकिन हम तो एकदम भाव विभोर हो जाएँगे। तो इसीलिए हमें शुद्धिकरण को जीवन में अपनाना चाहिए। और ये शुद्धिकरण घबराने वाली चीज नहीं है, ये तो आनंद उत्साह वाली चीज है। बहुत हमें आनंदित ही रखेगी। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं। आप सभी के धैर्यपूर्ण श्रवण के लिए और संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।